Salam, ladies and gentlemen. Welcome to Untangling Curiosity Podcast, episode 5. तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बेसिकली एनिमल राइट्स के ऊपर कि हाउ द एनिमल राइट्स आर नेग्लेक्टेड इन आवर सोसाइटी। और जो आज हमारे साथ हैं गेस्ट, उनका सबको पता ही है, वो पहला नाम है जो हर किसी के दिमाग में पॉपअप होता है जब हम एनिमल राइट्स के ऊपर बात करते हैं। तो विदाउट डिलेइंग फर्दर लेट्स मीट अजलान शाह। तो अस्सलाम वालेकुम अजलान भाई, कैसे हैं आप? अस्सलाम, कैसे हो? ठीक हो? अल्लाह का शुक्र। अजलान भाई, सबसे पहले तो आप ये बताएं कि ये इंस्पिरेशन आपको कहाँ से मिली, और एक ये होता है कि अटैचमेंट कैसे हुई आपको जानवर से, और आपका फर्स्ट पेट कौन सा था, ये भी बताएं। इंस्पिरेशन कहाँ से मिली? देखो यार, पता है क्या, जब बंदा छोटा होता है ना तो उसकी पहली इंस्पिरेशन होते हैं उसके माँ बाप। बिल्कुल। तो मेरे माँ बाप ने मेरी तरबियत में ही एक ऐसी चीज़ डाली थी कि बेटा जो भी जानदार चीज़ है ना उसकी रिस्पेक्ट करनी है। और ये मैं आजकल के जो नौजवान और आजकल के जो लड़के हैं लड़कियां हैं जिनकी शादी होने वाली है या हो चुकी है, अपने बच्चों को कोई ना कोई पेट से लाजमी इंट्रोड्यूस कराएं ताकि उसके अंदर एक सॉफ्टनेस आए। क्योंकि मैंने ऐसे बच्चे भी देखे हैं, बच्चे क्या, मैं तुमको कुत्ते के बच्चे बोलूँगा, उसकी वजह ये है कि चूजे की गर्दन मरोड़ दी, बिल्ली का बच्चा ला के दिया, बाल्टी के टब में डाल के उसको डुबा दिया, मार दिया। ये क्यों कर रहा है बच्चा? बच्चा तो है, माँ बाप की गलती है उसमें। माँ बाप को चाहिए कि वो सिखाएं कि भाई किस तरीके से, किस चीज़ से, किस तरह से पेश आना चाहिए। तो भाई मेरी जो इंस्पिरेशन रही है और जो है अब तक, वो मेरे माँ बाप हैं। क्योंकि उन्होंने हर किसी का जो पहला जानवर होता है चूज़ा, उन्होंने हमें एक चूज़ा ला के दिया था, 2 चूज़े ला के दिए थे, और चूज़े को जो मैंने बड़ा मुर्गा बनाया था। अच्छा। और बस मेरा जो फर्स्ट पेट था वो चूज़ा था। इंस्पिरेशन मेरे माँ बाप रहे हमेशा से। सही ज़रूरी है क्योंकि जी। अच्छा अजान भाई, ये बताएं कि ऐसे कौन से डिपार्टमेंट्स हैं जो इस टॉपिक को केटर करते हैं, मतलब एनिमल राइट्स को केटर करते हैं, और इतने विजिबल क्यों नहीं होते, ना इनकी ऐसी मार्केटिंग होती है जैसे होनी चाहिए, क्योंकि ये भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमारी सोसाइटी का। तो कौन से डिपार्टमेंट्स हैं वो जो हमें नहीं नज़र आते? अबे यहाँ लोग इंसानों को नहीं पूछते, तुम जानवरों की बात कर रहे हो। इधर आप खड़े हो जाएं, जख्मी रोड पे पड़े रहे आधे घंटे तक, तुमको पूछने नहीं आएगा। आप बाइक, मेरे दोस्त का भी एक्सीडेंट हुआ मोटरसाइकिल पे, सही है, रोड पे पड़ा रहा, गाड़ियां आगे देख के जा रही हैं, इधर कोई इंसानों को नहीं पूछता, तो जानवरों को कौन पूछेगा? तो मेरी नज़र में तो कोई डिपार्टमेंट नहीं है भाई, मेरी नज़र में सब फेल है। केएमसी का काम है कुत्ते मारना, सही है, और दूसरी जो मैं समझता हूँ जो NGOs वगैरह हैं वो काम कर रही हैं, जो प्राइवेट NGOs वगैरह हैं, जैसे एनिमल शेल्टर्स हो गए, बहुत सारे एनिमल शेल्टर्स हैं जो काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी भी एक लिमिट है। क्योंकि हमारी आवाम जो है ना वो थोड़ी सी हो जाती है पागल। वो ना संडे देखती है, ना वो देखती है कि भाई आज मुहर्रम है या आज कोई ईद है या कुछ है, वो देखती है भाई अभी आ जाओ फ़ौरन। तो उनकी भी टाइमिंग होती है। काफ़ी लोग इनको कहते भी हैं, जो एनिमल शेल्टर वगैरह हैं, उन लोग को कहते हैं कि भाई आप लोग जो है ना काम सही से नहीं कर रहे। भाई वो भी इंसान है, वो भी डोनेशंस पे ही चल रहे हैं। तो जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं वो इसके ऊपर काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। जो कि इसके अलावा गवर्नमेंट का तो जिना हॉस्पिटल जाओ पता चल जाएगा। जाना हुआ तुम्हारे जिना अस्पताल? जी। अल्लाह ना करे कभी अस्पताल जाओ तुम, लेकिन जिना हॉस्पिटल जाओ तुम, बारिशों में जाओ, तुम्हें लग पता जाएगा, तुम खड़े नहीं रह पाओगे 2 मिनट वहाँ पे। तुम्हें लगेगा कि यार यहाँ तो जानवर ज़्यादा बेहतर है, जानवर से बदतरीन सलूक इंसानों के साथ किया जा रहा है। बिल्कुल। अच्छा, तो ये बताएं कि इस माइंडसेट को कैसे चेंज करा जाए, मतलब कैसे लोगों को अवेयरनेस फैलाई जाए कि जानवर भी उतने ही इम्पोर्टेंट हैं जितने कि नॉर्मल ह्यूमन बींग्स हैं, वो भी एक अल्लाह की बनाई हुई मखलूक है। तो इस माइंडसेट को कैसे इनकलकेट करें? यार जानी, मसला पता है क्या है? मसला ये है कि अवाम है फ्रस्ट्रेटेड, बाप फ्रस्ट्रेटेड है, महंगाई बढ़ी हुई है। अब देखो थोड़ी कहानी में थोड़ी चौरंगी घुमाता हूँ। सही है, महंगाई बढ़ी हुई है, सही है। एक एवरेज बंदा है जिसकी तनख्वाह 30-25 हज़ार रुपये है, वो घर पर आ रहा है, वो घर में चीख रहा है, वो फ्रस्ट्रेशन घर में निकाल रहा है, बच्चे सुन रहे हैं, बच्चे जाके कुत्ते पे फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं, बिल्ली को पत्थर मार रहे हैं। तो ये माइंड सेट कैसे बदलेगा मुझे नहीं पता। क्योंकि इंसान को अगर कोई चीज़ बदल सकता है ना, वो इंसान खुद ही बदल सकता है अपने आप को। बिल्कुल ऐसे ही। सही है। अगर आप मुझे देख रहे हैं, आप बोल रहे हैं यार अजलान भाई जानवर ऐसे वैसे कुत्ते पीछे लग गए, बाइक पर जा रहा था यूनिवर्सिटी, कुत्ते लग गए पीछे,
मैं तुझे बोलूँगा भाई तू रुक लेता गाड़ी, कुत्ते भाग रहे थे, पूछ लेता उनसे, प्यार व्यार करता, क्योंकि हर किसी का अलग अलग हिसाब किताब होता है। माइंडसेट एक रात में चेंज नहीं हो सकता। इस चीज़ को चेंज करने में अभी भी मुझे लगता है कोई 5 से 6 साल हैं, 5 से 6 साल और लगेंगे। लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ ये जो चीज़ है इनको इग्नोर नहीं कर सकता। हमारे यहाँ जो इस ब्रिज के इस पार वाली जो आवाम है ना, ये थोड़ा कहते हैं ओ माय गॉड पपी इज डाइंग, ओ माय गॉड सही, तो स्वीट डॉग, ये वो। ब्रिज के उस पार अरे भाड़ में जाए, कुत्ता मरे मरे, जो करना है करे। तो माइंडसेट फौरन चेंज नहीं होगा दोस्त। बोलते रहो, तनकीद करते रहो। जहाँ तुम्हें एनिमल अब्यूज दिखे वहाँ तुम बोलो कि नहीं भाई गलत कर रहे हो, ये मुनासिब नहीं है। क्या फ़ायदा बिल्ली को मार के, क्या फ़ायदा कुत्ते को मार के। तो वर्ड ऑफ माउथ का गेम है। तुम अपने छोटों को समझाओगे, वो आगे अपने छोटों को समझाएंगे। बड़े तो हमारे निकल चुके हैं। बिल्कुल। अच्छा, बिल्कुल जैसा आपने बात की, एक स्टेटस सिंबल ही बन चुका है कि ब्रिज के उस पार वाले कैसे ट्रीट करते हैं और बाकी। तो इसका जो है अब ये बताएं कि जो है इसमें ना इतनी पनिशमेंट है, कोई अब्यूज़ भी करके चले जाता है, जानवरों का रेप हो जाता है, कोई इस पे बात नहीं आता, और अगर आप कर भी लो तो इस पे तो कोई मतलब पनिशमेंट भी नहीं है ना। मतलब गवर्नमेंट की तरफ से भी ऐसा कोई लॉ नहीं है कि जिसमें पनिशमेंट ऐसी सिवियर हो कि बंदा डरे वो काम करते हुए। नहीं, अब एक लॉ पास हुआ है, आई बिलीव एनिमल क्रूल्टी पे जो है ना पास हुआ है, बहुत टाइम बाद जाके हुआ है ना। आई डोंट नो कि उस पर कितना काम किया जा रहा है, नहीं, लेकिन एक अदद मैंने सुनी है बात कि भाई इन पे जो है ना एक जानवरों के हुकूक के ऊपर एक लॉ पास हुआ है कि अगर एनिमल क्रूल्टी आप देखो तो उसकी कड़ी से कड़ी सज़ा है और जुर्माना भी है। लेकिन ये तो वो चीज़ें आप शहर में देख रहे हैं। आप गांव गोट में जाएं, आप ज़रा जाएं, कराची से ज़रा बाहर निकलें, आप लोग गधों को नहीं छोड़ते। बिल्कुल। इंडस रिवर में जो डॉल्फिनें तैर रही होती हैं, लोग डॉल्फिनों को नहीं छोड़ रहे होते हैं। बिल्कुल। तो एनिमल अब्यूज़ तो चल रहा होता है ब्रो हर जगह। अब जो स्टेटस सिंबल वाली बात है ना, ब्रिज के उस पार वाली इस पार वाली, देखो वो बात भी ये है कि लोगों को समझना चाहिए कि अगर आप कोई जानवर पालते हो ना, कुत्ता पालते हो लेट्स से, वहाँ वाले बोलेंगे नहीं हमें जर्मन शेफर्ड चाहिए, हमें हस्की चाहिए, हमें पूडल चाहिए, हमें गोल्डन रिट्रीवर चाहिए। बहुत बड़ी कमिटमेंट होती है, बहुत बड़ी कमिटमेंट, इतनी बड़ी कमिटमेंट होती है कि मेरे घर में जो मेरा कुत्ता है ना, मुझे ध्यान रखना है कि वो कब बेचारा खाएगा, कब सोएगा, कब उसको पॉटी के लिए जाना है, कब उसको पिशी के लिए जाना है, कब उसका जो है ना उसको लोनली नहीं रखना, घर अकेले घर में बंद करके मैं चला जाऊंगा, भौंक भौंक पागल हो जाएगा वो। तो जानवर कोई भी हो, जानवर कोई भी हो, बहुत बड़ी कमिटमेंट होती है। चाहे आप गोल्डन रिट्रीवर पालें, चाहे आप एक लेंडी कुत्ता पालें, टाइम उसको प्रॉपर दो। और मैं कहूँ तुम्हें बात बताता हूँ, ये हस्की वस्की जर्मन शेफर्ड से ज़्यादा लविंग जो होता है ना, वो स्ट्रेट डॉग्स होता है। एक दफ़ा पाल के देखना, तुम्हें लग पता जाएगा, इतनी मोहब्बत देगा, तुम बोलोगे सारे दोस्तों सब फायर हैं, मेरा कुत्ता मेरा बेस्ट फ्रेंड है। बिल्कुल, एब्सोल्युटली, यप। अच्छा, ये बताएं कि अभी एक न्यूज़ आई थी, उसमें कितनी हकीकत है कि जैसे कि एक शेर है, उस शेर को ये लोग प्रोबेबली सेल कर रहे हैं 1.5 लाख में, और मतलब ये भी एक कन्वर्सेशन चल रही थी कि एक ये गाय से भी ज़्यादा सस्ता जो रेट चल रहे हैं, अभी बकरा मंडी गए, गाय मंडी गए, तो जानवरों से ज़्यादा सस्ते ये शेर बिक रहे हैं। तो मतलब ये वाकई में ट्रू है या इसको मिसलीड किया जा रहा है आवाम? नहीं, बकवास बात है। सारी सोशल मीडिया पे आने वाली चीज़ों को जो है ना, मैं एक शेर की तस्वीर लगा दूं, नीचे गोल्डन येलो पट्टी से लिख दूं ओ माय गॉड लायन सेलिंग इन 150 की, अगर ऐसा होता ना तो शेर नजर आ रहे होते हैं। बकवास बात है यार, नहीं, दैट्स टोटली रिडिकुलस। और अगर ऐसा होता तो पंजाब में देखो शेर का कल्चर जो शुरू हुआ है ना, ये गंद जो है ना एक्चुअल में वीगो में लेके घूमने वाली, मैं भी लेके घूमा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हर किसी का अलग अलग पर्पस होता है। हम बेड के पास लेके जा रहे थे, लेकिन वो जो खास होता है ना कि जी वीगो में डाला हुआ है और जी चौरंगी पे कोई फलानी डॉली और ढिमकाना टिकटॉकर जो है ना, वो काले दे लिबास दे शकीन दे कुड़ी, सारे जो कर रहे होते हैं ना, ये सारा कल्चर उस पार से शुरू हुआ है। क्यों? पंजाब से शुरू हुआ है, क्योंकि बहुत पहले पहलवान जो होते हैं ना, वो उनका था कि अपनी ज़रा मर्दानगी दिखाने के लिए और थोड़ा जो है ना माचो बनने के लिए शेर रखेंगे, बब्बर शेर। सही। वो करते 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 वो फिर कहानी ऐसी आ गई कि अब कराची में अभी भी मैं समझता हूँ, आपने कितना के घरों में शेर देखा होगा? गिनती के 2-3 ही होंगे, जिसमें से एक शक्ल मेरी भी नज़र आ रही होगी। 150 से ज़्यादा घर है कराची में, 150 से ज़्यादा घर हैं जिन्होंने घरों के अंदर शेर रखे हैं। किसी को नहीं पता कानो कान खबर, लेकिन हो रहा है काम, 150 शेर रखे हैं। अबे लोगों ने शार्कें रखी हैं अपना ड्राइंग रूम में, तुम शेरों का पूछ रहे हो।
अच्छा, जैसे अभी आपने वेट का डिस्कस किया, एक तो ये भी है कि हमारे यहाँ कोई इस तरफ भी नहीं रुझान देता कि वेट बनना चाहिए, मतलब बहुत अजीब सा एक शक्ल बना लें। अगर मैं बोलूँ ना कि यार मैं वेट बनना चाह रहा हूँ, तो अजीब सी शक्ल बनाएंगे और वैसे देखेंगे क्योंकि अलग ही आउट ऑफ द वर्ल्ड कोई काम कर रहे हो, कुछ है ही नहीं, मतलब इसके ऊपर मतलब अबे पैसे नहीं है ना, जहाँ पे पैसे ही नहीं, पैसे नहीं है भाई, जिसको उसकी अम्मा की बद्दुआ होती है वो इस फील्ड में आता है। मेरा एक दोस्त है, वो कैलिफोर्निया से पढ़कर आया है, वो कैलिफोर्निया, क्या फायदा अमेरिका से पढ़कर आया हुआ है, फलाने अब क्या कर रहा था, फलाने बाड़े में लगा हुआ है, ढिमकाने बाड़े में लगा हुआ है, उसकी गाय संभाल रहा है, उसका बैल संभाल रहा है, उसका नुकरा, उसका ब्राह्मण, उसका सिब्बी। तो मसला इस फील्ड में पैसे नहीं है दोस्त। अच्छा, एक और बात ये बताएं, जैसे हमने कभी वो देखा, हमने सुपरमार्केट्स में देखा जो इनके कुत्तों के या फूड होता है जो भी, या कैट का होता है, तो ये भी इतना एक्सपेंसिव होता है कि स्टेटस सिंबल से अगर मैं इसको रिलेट करूं तो ये एक तो मिडिल क्लास लोग भी इतना अफोर्ड नहीं कर पाते, मतलब काफ़ी जो है वो होता है, कॉस्टली होता है। तो इसके लिए कुछ काम होना चाहिए या हो रहा है कुछ इसके लिए कि मतलब कुछ तो ऐसा हो कि मतलब जिसको शौक हो, कोई मिडिल क्लास बंदे को अगर शौक हो तो वो कैसे इन सबको मेंटेन कर सके, अफोर्ड कर सके इन सारी चीज़ों को। देख भाई, दो बातें, अगर अफोर्ड नहीं कर सकते तो कलेजी पोटे उबाल के खिला दो भाई, मुर्गी का सर खिला दो, मुर्गी के सर में बहुत, उसके बालों में फाइबर है, आयरन है, प्रोटीन है, मुर्गी का सर खिला दो। अब बात ये आती है कि बहुत सारे एनिमल प्रोडक्ट्स भी मुनासिब नहीं होते हैं। मैं कुछ प्रोडक्ट्स के नाम नहीं लूँगा, लेकिन वो मशहूर है ज़माना है। आप अपने बिल्ली को खिलाओ, बिल्ली को खिलाओ, यकीनन उसके ब्लडर में पथरी होनी है, सही, किडनी का मसला आने ही आना है, ब्लडर में पथरी होनी है। ऐसे बहुत सारे मशहूर ब्रांड्स हैं पाकिस्तान के अंदर जहाँ पे जानवरों के लिए वो मुनासिब नहीं है। अच्छा, बट मजबूरी लोगों को पता नहीं, इतना शऊर नहीं है, और इतने एक्सपेंसिव चीज़ है। आप इम्पोर्ट अभी कभी खुली होती है, कभी बंद होती है, तो लेट्स से अपने जानवर को एक चीज़ पर अगर आप लगाते हो, लेट्स से आप अपने जानवर को जी फलाना ब्रांड खिला रहे हो, इधर इम्पोर्ट बंद है, वो ब्रांड आना बंद हो गया, आपने दूसरा खाना खिलाया, वो खा नहीं रहा, क्यों नहीं खा रहा, तो जानवर से नखरे, उसने तो वही खाने जो बाहर से आ रहा था। बिल्कुल, तो चाहिए अगर खाना खिलाओ तो अलग अलग खाना खिलाओ, ताकि अगर ये बंद हो तो इस पे आ जाओ, ये बंद हो तो इस पे आ जाओ, और देसी पे रखो, ज़्यादा बेहतर है, मेरा ये मानना ही है। सही। अच्छा अजलान भाई, मुझे ये बताएं, जैसे आपने स्ट्रे डॉग्स की बात की, तो ये स्ट्रे डॉग्स के खिलाफ भी एक जैसे कुत्ता मार मुहिम चलाई थी इन लोगों ने, तो मतलब किसी भी मसले का हल, अगर ये कहते हैं कि कुत्ता किसी मोहल्ले में ज़्यादा हो गया, तो किसी भी मसले का हल ये तो नहीं कि आप जानवर को मार ही दो, मतलब आप इसी हिसाब से मैंने ये सवाल किया था कि डिपार्टमेंट्स का पूछा था कि डिपार्टमेंट्स में जमा कराएं, अगर किसी को स्ट्रे डॉग्स के हवाले से ट्रीट करने इस मसले को कि बहुत सारे हैं, तो इसको कैसे ट्रीट कर सकते हैं किसी मोहल्ले में अगर बहुत ज़्यादा हो गए। मुझे तो जवाब दो, कुत्ते आते क्यों हैं? पता नहीं, क्योंकि उनको कोई डील नहीं करता होगा शायद, इसीलिए। नहीं, क्योंकि आप घर के बाहर कचरा फेंकते हैं, कुत्ता खाने आएगा खाना, आपने क्या फेंका, पिज़्ज़ा के जो क्रस्ट होते हैं वो फेंकी है, आपने तंदूर की रोटी फेंकी है, कोरमे का पुरानी बोटियाँ, सालन, ये जब तुम कचरे में फेंकोगे, पता है ना अल्लाह ताला ने सूंघने की बड़ी अच्छी सलाहियत दी, तो कुत्ता सूंघते हुए क्यों नहीं आएगा? सही सही, कुत्ते आएंगे। और चलो कुत्ता आ गया, अब मुझ जैसा अगर कोई, मैं पहले बहुत बेवकूफ़ था भाई, मैंने बहुत कुत्ते पाले, स्ट्रे डॉग्स गली में भर दिए थे मैंने। सही। अब मेरा कुत्ता ऐसा, मैं गली में जाऊँ मैं बादशाह, वो कुछ 6-7 कुत्ते मेरे साथ चल रहे हैं, स्ट्रे डॉग्स, घूम रहा हूँ फिर रहा हूँ, अब मेरा कुत्ता मेरे साथ वफादारी कर रहा है। बाइक पे अगर ये तुम्हारा दोस्त जा रहा है ना, उसके पीछे भाग रहा है, उस पे भौंक रहा है। सही सही सही। तो इसका हल पता है क्या? अगर इसको मारना मैं समझता हूँ हल नहीं है, मारने के अलावा अगर मैं हल बताऊँ ना, आप खाना मत दो, खाना तो तुम दोगे, तुम्हारा वफादार बन जाएगा वो, दूसरे का वफादार नहीं बनेगा वो। कचरा नहीं करो, खाना नहीं फेंको, कुत्ता नहीं आया, कुत्ता आबादी से दूर चला जाएगा। इसी तरीके से करते 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 यहाँ से कुत्ते ख़त्म हो जाएंगे, मारना भी नहीं पड़ेगा, वो खाना ढूंढते ढूंढते जहाँ खाना मिल रहा है वहाँ चले जाएंगे। सही। अच्छा अजलान भाई, आपको जाहिर सी बात है बहुत मीन कमेंट्स आते होंगे, क्योंकि हर किसी को आते हैं, क्योंकि और जैसे मैंने बताया कि इवन वेट अगर आप बन रहे हो तो उस पर भी आपको शक्लें बना रहे होते हैं, कोई इवन आपके रिश्तेदार हों, कोई दोस्त हो, तो जैसे आपको जो मीन कमेंट्स आए हो, कोई ऐसा मीन कमेंट जो आपको मतलब बहुत अफेक्ट किया हो किसी ने? हाँ, आप अपनी वीडियोस में जानवर जो है ना फोटोशॉप करते हैं। मतलब बाकी में कमेंट किया था किसी ने, मेरी हट गई थी, मैंने बोला अबे पागल के बच्चे, मैं शेर के मुंह में हाथ दे दिया, टाइगर को अपने ऊपर चढ़ा लिया,
हाथी के पैर के नीचे तकरीबन आ गया। आप जो है ना वो फोटोशॉप करते हैं एडिट पे ना, ग्रीन स्क्रीन में लगाई हुई है ना आपने यार, वो ग्रीन स्क्रीन उससे मेरी हटी थी। बाकी मेरे जितने भी कमेंट्स आते हैं यार वो सारे स्वीट होते हैं, मतलब कभी अल्लाह का शुक्र है किसी ने कोई गलत बात नहीं की, कुछ बुरा नहीं कहा। अच्छे लोग फॉलो करते हैं, तुम जैसे लोग फॉलो करते हैं। जज़ाकल्लाह। अच्छा, और तो इसको आप जैसे अगर ये मीन कमेंट आए तो इसको अगर रेयर भी आ रहे हैं लेकिन तो उसको आप डील कैसे करते हो और इतनी पॉजिटिविटी कैसे लाते हो? इवन हमने ये भी देखा कि जैसे आपका कायद आज़म जिंदाबाद में भी आपके एनिमल्स को यूज़ किया गया और हमको जो है परफॉर्म किया उन लोगों ने। तो ये बताएं कि इसको आप कैसे पॉजिटिविटी को निकालते हो? मतलब सारी हेट आपको मिल रही है, इस तरह से मीन कमेंट्स अगर आपको मिल रहे हैं तो कैसे आप इसको डील करते हो? देखो बात सुनो, जो कंप्यूटर के इस तरफ बैठा जो लिख रहा है ना, उसको पता नहीं क्या चीज़ डील कर आ रहा हो। सही है, अम्मा से पिट कर आ रहा होगा, बाप से गालियाँ सुनकर आ रहा होगा, गर्लफ्रेंड से गालियाँ सुनकर आ रहा होगा, वो थोड़ा फ्रस्ट्रेट है, तो अपनी फ्रस्ट्रेशन वो कमेंट्स में निकालने आया है। सही। अब वो कमेंट्स में अगर वो इतनी सारी बातें कर रहा है और अगर मैंने उसको जवाब दे दिया तो फिर तो फटा है, फिर तो बोलेगा मैं तूने ये लिखा मैं अब ये लिखूंगा, फिर मैंने ये लिखा मैं अब ये लिखूंगा। तो इसका बहुत प्यारा सा हल है, इग्नोर कीजिए। आपकी मेंटल हेल्थ के लिए भी अच्छा है, उस बेचारे के लिए भी अच्छा है। वो जितना बोलेगा थक जाएगा, बोलेगा तो बहन के टाइम जवाब ही नहीं दे रहा, उसको इग्नोर करो। बिल्कुल। अच्छा, जैसे अभी हमने कायद आज़म जिंदाबाद में देखा, तो फ्यूचर में कोई ऐसे प्रोजेक्ट्स देखने को मिलेंगे हमें? जैसे नॉट इवन फिल्म्स की बात कर रहा हूँ मैं, अगर मैं ये भी बात करूँ कि कराची वाइन्स के थ्रू भी अगर आपका कुछ ऐसा हो कि जिसमें कॉमेडी कंटेंट के थ्रू कोई सीरियस मैसेजेस हों जो उसमें अवेयरनेस बताई जा रही हो एनिमल्स के लिए। यार दो अलग अलग सवाल है तुम्हारे, मैं उनको ब्रेक डाउन करके जवाब देता हूँ। पहला सवाल ये, कोई ऐसा प्रोजेक्ट आ रहा है तो उसका जवाब ये है कि जो काम नबील कुरैशी ने, नबील भाई ने मुझसे निकलवाया है ना कायद आज़म जिंदाबाद में, वो गोरा काम था। और हमने जो चीज़ शूट की है ना, वो हम यही सोच रहे थे, मैं यही बोल रहा था कि यार पाकिस्तान में इस किस्म का काम निकलवाना करना बहुत इम्पॉसिबल सी चीज़ है, क्योंकि आप एक हैमस्टर से एक्टिंग करवा रहे हो। अगर आपने फिल्म देखी है तो आप देख रहे होगे वो हैमस्टर यहाँ से भागा, फाद मुस्तफा यूँ आया, वो पर्दे पर गया, वो फिर घर से निकला, 3 दिन लगे थे वो शूट करने में। हालांकि वो तो उसमें एनिमल बिहेवियर भी देखना है, एनिमल स्ट्रेस में तो नहीं आ रहा, और क्या सीन, 10 चीज़ें देखनी होती हैं। तो फिलहाल तो ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं आ रहा, लेकिन इंशाल्लाह हमें शायद देखने को मिलेगा फ्यूचर में। अल्लाह खैर करे। महंगा बहुत हूँ बस में अगर कोई अफोर्ड कर सकता तो आ जाएगा भाई। सही। और हाँ, दूसरा सवाल था, नहीं हाँ, दूसरा था कराची वाइन्स वाला। देखो कराची वाइन्स वाले वैसे ही बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाते हैं जिसमें मैसेजेस होते हैं, जिसमें एक अच्छा, एक कभी डार्क कॉमेडी भी होती है, कभी एक पॉलिटिकल व्यूज़ भी होते हैं। बिल्कुल। तो वो लोग भी अच्छा काम कर रहे हैं, मैं उसका पार्ट हूँ ही वैसे। अच्छा। हाँ नहीं, हमने काफ़ी वीडियोस में देखा तो इसलिए। हाँ। तो अब आपने अब नहीं हूँ। अच्छा, अब अपना बना लिया ना, शेर चीतों में लगा रहा था, शेर भालू कुत्ते बिल्ली में। सही सही। एक्टिंग होती नहीं है मुझसे, इसलिए सही। अच्छा ज़ान भाई, अब इसको कंक्लूड करते हैं, तो जाते जाते बस ये बता दें कि आप ऑडियंस जो हमें देख रही है उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? जाने से पहले मैं क्या मैसेज देना चाहूँगा कि देखो, मैं चलो एक ज़ू की बात करता हूँ। ज़ू, हर कोई बोलता है ना ज़ू जो है ना, ज़ू के बड़े बुरे हालात हैं, ज़ू में ये बड़ा जानवरों को बुरा हाल किया है। भाई हर पिंजरा जानवर को कैद करने के लिए नहीं होता, कुछ पिंजरे इंसानों से बचाने के लिए भी होता है। ये इस चीज़ को सोचना, बहुत ज़्यादा गहरी बात कर दी, बहुत ज़्यादा गहरी। बट आई पर्सनली से कि ज़ू जो होते हैं ना वो ज़रूरी है। पहले मैं भी था कि ज़ू नहीं होना चाहिए, लेकिन जिस हिसाब से जानवरों की आबादी कम हो रही है तो ये ज़ू ही हैं जो इस चीज़ों को बचा रहे हैं। तो बस ये मेरा छोटा सा हुआ है, सुनी सुनाई बातों पे यकीन ना करो, ज़ू खुद जाओ, खुद देखो। और अगर तुम देखो ना वो शेर ऐसी बुरी हालत में पड़ा हुआ है, तो भाई शेर 18 घंटे सोता है, तुम जब भी जाओ तुम्हें सोता हुआ ही मिलेगा, वो तो सो रहा है। सही सही। चलें, थैंक यू अज़लान भाई, थैंक यू फॉर योर टाइम, और आपने इतने बिजी शेड्यूल में से हमें टाइम दिया। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अज़लान शाह है, मैं एक यूट्यूबर हूँ, और अनटेंगलिंग क्यूरियोसिटी को सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, फेसबुक पर भी फॉलो करें, अगर ये स्नैपचैट बना लें उस पर भी फॉलो करके इनको स्ट्रीक्स भी भेजें, एंड इनको सपोर्ट करें और बताएं इनका काम अगर अच्छा लग रहा है तो बताएं, बुरा लग रहा है तो भी बताएं, ताकि और बेहतर तरीके से करें। सही है जी, थैंक यू।